के साथ हूँ, अगर फिर भी अत्याचार होता है भागो भागो बबलू आ जाएगा जी। तो मैं अब उनसे कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे आपने वो खुद ही अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से ले लिए हैं, तो अब जिसके साथ अत्याचार होगा जंतर मंतर आएगा, जिसको नौकरी से निकाला लोगों को रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। पहले नहीं था, पहले ऐसा था 1-2 दिन हंगामा कटा और बेचारे शांत हो गए। हजारों 5-10 हजार लोग जो बेचारे गरीब परिवार से नौकरी छोड़ के घर चले गए, उनको आज तक कोई समाधान नहीं। सबको न्याय मिले, सबका साथ, सबका विकास। बबलू भैया तुम्हारे साथ। क्या बात कही है बबलू भाई, सबका साथ। संपर्क करें आपसे तो कैसे संपर्क करें? मेरा नंबर है, आप स्क्रीन पे डाल दीजिएगा 82 73 98 29 29 93 19 0 86 555। ये दोनों नंबर 24 घंटे दिल्ली में आज्ञा लेते हैं। जब मैं सुबह में आऊंगा तो सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं, जय श्री राम का नारा दो। वो कहते हैं जय श्री राम हो दुनिया में चाहे जा डोलो। वो हिसाब होता है, निडर होके काम करिए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा जेएमडी हार गई है, जेएमडी अपने घुटनों पे आ गई है। मैं जेएमडी वालों कहते हैं जब संघर्ष होता है तो संघर्ष करने वालों को मंजिल मिलती जरूर है। ये जो संघर्ष था, एक संघर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उस संघर्ष की जो परिणति हुई उसमें एक पक्ष जीता और एक पक्ष हारा। अब कौन जीता? ऐसा पहली बार हुआ कि एक बड़े से बड़े पहलवान को एक अदने से आम आदमी ने पटक के मारा, और ऐसा पटक के मारा कि अब उसको नानी याद आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बबलू जी की। बबलू जी एक साधारण से इंसान, ना ज़्यादा कद ना काठी ना ज़्यादा सोर्स, सिर्फ जज्बा और जज्बात के साथ जब लड़े तो न्याय दिलाकर छोड़ा। आज कैसा लग रहा है बबलू जी जब ऐसी खुशी की बात सुनने को मिलती है कि जो मेट्रो के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार था, कम से कम कुछ समय के लिए तो उस पर रोक लग गई और बच्चों को वापस नौकरी मिल गई। मैं पहले तो सारी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा इस मुसीबत की घड़ी में निस्वार्थ भावना से जंतर मंतर पर इन साथियों का जो दिल्ली मेट्रो से भ्रष्टाचार कंपनी जेएमडी ने जो निकाला गया था, उनका सहयोग किया, उसको मैं पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले। दूसरी बात, आज मुझे खुशी जाहिर इसलिए हो रही है, सन 2003 से लेकर के आज तक किसी भी कंपनी ने कोई भी वर्कर को हाथ जोड़कर वापस नहीं लिया। इतिहास में पहला होगा, इतिहास में पहला है। और इतिहास में वो कहते नहीं है इतिहास जिसके इरादे मजबूत होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। लेकिन आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 100% आपका रिजल्ट आता है, चाहे वो एक सड़क बनवाने का मामला हो, चाहे ये मेट्रो का मामला हो। किस तरह घुटने पे आ गई मेट्रो, क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया, क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया उन्होंने तरह तरह से डराया, पुलिस से डराया, लीगल नोटिस भेजे, आपके धरने को रोकने की कोशिश की, धरने में लोग भेजे, मार पिटाई की तक की भी नौबत आ गई। सबको दरकिरार करके आज झुकना पड़ा। मेरा तो देखो कॉलेज लाइफ से ही मैं अपने साथियों की मदद करते आया हूँ, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हूँ, चाहे डिग्री कॉलेज में किसी की समस्या को लेकर हो, चाहे ग्राम पंचायत में हो, चाहे क्षेत्र पंचायत में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क बनवाने का काम हो, चाहे कोई पिटा हो, गरीब को पीटा हो किसी दबंग ने, उसको भी मैंने घुटने पे ला दिया है। आज मेरा आज का रिकॉर्ड है। ये क्या लगता है कि बजरंगबली का आशीर्वाद है आपके ऊपर? देखो, जिसके मन साफ होते हैं, जिसके अंदर कपट नहीं होता है, उनके मन साफ होते हैं, उनको विजय मिलती है। कलयुग में कहते हैं बजरंगबली तो साक्षात प्रकट रहते हैं, और हिंदू धर्म में माना गया है कि बजरंगबली साक्षात भगवान है हिंदू धर्म में। तो हम उनको मानते हैं, उनके आज्ञा लेते हैं। जब मैं सुबह में आऊंगा तो सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं, जय श्री राम का नारा दो। वो कहते हैं जय श्री राम हो दुनिया में चाहे जा डोलो। वो हिसाब होता है, निडर होके काम करिए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा जेएमडी हार गई है, जेएमडी अपने घुटनों पे आ गई है। मैं जेएमडी वालों से यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा ही करना था तो 3 महीने अपनी बेइज्जती क्यों कराई मीडिया के सामने? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसा तो नहीं, वो तो है ही है। और ये आप ये मत सोचिएगा कि ये आपके खिलाफ प्रदर्शन बंद हो जाएगा। मैं हर एक बच्चे के लिए खड़ा हूँ। मैं दिल्ली में अब डेरा अगर आप चुप हो गए, वो तो सोच रहे हैं थोड़े दिन के लिए मामला शांत हो जाए, बबलू गांव चला जाए और फिर वही चलेगा। मेरा देखो जो लक्ष्य है वो यही है कि दिल्ली मेट्रो से बाहर निकलना, ऐसे भ्रष्ट कंपनी को मैं निकाल के ही जाऊंगा। मैंने संकल्प ले लिया बालाजी से। नहीं, अब तो ईमानदार हो गए। वो ईमानदार कैसे हो जाएंगे? वो कहते नहीं है चोर, वो अपने डर की वजह से ईमानदारी दिखा रहे हैं। तो डर कब तक काम में रहेगा? डर जब तक बबलू जिंदा रहेगा। परसों नरसों भी यहाँ खोजने आए थे बबलू को मारने के लिए कि बबलू कहाँ मिलेगा, मेट्रो की टीम कहाँ मिलती है। मैं उनसे बोलना चाहूंगा 1000 आ जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम।
मैं डरने वाला नहीं, जो ईमानदार होता है वो डरता नहीं है, चोर डरते हैं। तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम लड़कों को देखो, पहले तो इन्होंने पुलिस द्वारा पिटवाया, गुंडों द्वारा पिटवाया, और देखिए आप जंतर मंतर पे भी, वो भी एप्लीकेशन आपको पता है, वहाँ पे भी गुंडे भेजे, मगर हार नहीं मानी। मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा, हमारे साथियों के आपने वापस लिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारी खुफिया टीम आपके पास पहुँच चुकी है। जो काम मेरा 8 महीने में होना था वो अब 1 महीने में होगा। आप सतर्क रहिए, किसी से GST नहीं ले पाएंगे, रीजोनिंग के पैसे नहीं ले पाएंगे। हमने अपनी टीम, सारी टीम मुझे पूछ के गई है, मैंने कि जाइए ड्यूटी करिए, कोई अत्याचार होता है आपके साथ, कोई खिलवाड़ होता है। और मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि इनको अगर बोनस दे दिया है, इनको सबको बोनस दे रहे हैं और ड्यूटी 26 दे रहे हैं, तो सभी भाइयों से जो ड्यूटी कर रहे हैं सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले, सबका साथ, सबका विकास। बबलू भैया तुम्हारे साथ। क्या बात कही है बबलू भाई, सबका साथ। संपर्क करें आपसे तो कैसे संपर्क करें? मेरा नंबर है, आप स्क्रीन पे डाल दीजिएगा, 82 73 98 29 29 93 19 0 86 555। ये दोनों नंबर 24 घंटे दिल्ली मेट्रो के अंदर किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी कर्मचारी के साथ अत्याचार होता है, मेट्रो से बाहर निकाला जाता है, तो मुझे फ़ोन करें। मैं उसके लिए हर चीज से, हर मुसीबत में उसके साथ खड़े, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, दुनिया को न्याय मेट्रो में वापस दिलाने का काम करेंगे। आज बच्चों के बबलू भाई, दुनिया को न्याय दिलाते हो, सबको नौकरी दिला दी, आपको कब न्याय मिलेगा? आपका भी तो अपना केस है एक। देखो मेरा केस है, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बच्चों का सिल्यूशन निकाल लिया है, वो भी डर की वजह से। इन्होंने ऐसे नहीं कि प्यार से नौकरी दी हो, छीन के लिए। ये कहते नहीं है कि हाँ भैया दे दो, आ गए हैं, तो इन्होंने अपना अपमान भी करवाया और इनसे जबरदस्ती छीनी है। हाथ जोड़ के बुला रहे हैं बच्चों को। दूसरों को अधिकार मिला, आपको कब मिलेगा? मुझे अधिकार बहुत जल्द मिलेगा, कि उन्होंने मैंने बोल दिया है कि अब मेरी खुफिया टीम घुस चुकी है वहाँ पे, आपने वो खुद ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से ले लिए। तो अब जिसके साथ अत्याचार होगा जंतर मंतर आएगा, जिसको नौकरी से निकाला लोगों को रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। पहले नहीं था, पहले ऐसा था 1-2 दिन हंगामा कटा और बेचारे शांत हो गए। हजारों, 5-10 हजार लोग जो बेचारे गरीब परिवार से नौकरी छोड़ के घर चले गए, उनको आज तक कोई समाधान नहीं मिला। मगर आज मैं बोलना चाहूंगा, बबलू लूटमार बंद हुई, वो लूटमार बंद हो गई है और बबलू से घबराना पड़ेगा आपको। बबलू जिंदा है, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। किसी भी बच्चे के साथ अगर आप अत्याचार करते हैं तो बबलू की टीम और बबलू तैयार है, आपको जंतर मंतर आएंगे, न्याय मिलेगा। चाहे JMD कंपनी हो, चाहे अन्य कंपनी हो। अभी कुछ कोर कंपनी के भी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट आ गए हैं, उसका भी अब दायरा बढ़ता जा रहा है। दायरा देखो, ओरियन ने तो एक बार में ही अपनी गलती सुधार ली, 3 महीने की सैलरी थी वो भी डाल दी और उन्होंने GST के नाम पे ठगी बंद कर दी। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके साथ हूं, अगर फिर भी अत्याचार होता है भागो भागो, बबलू आ जाएगा। जी, तो मैं अब उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनने अपनी गलती को सुधार लिया है और ये वालों ने, तो कोर वाले तुम भी सुधर जाइए, तुम्हारी भी फाइल बहुत मोटी हो चुकी है। देखिए ये देखिए, ये फाइल है, किस किस की पोथी पत्री निकाल रखी है? सारे कोर में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है, 80-80 हजार रुपए लेकर के, 1-1 लाख रुपए लेकर के भर्ती की है। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा इस चीज़ की, और वीडियो में आपको भेज दूंगा, आप चाहो तो उसमें अपडेट करके इसमें लगा सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप सुधर जाइए। एक कंपनी के मालिक थे योगवीर सिंह जी, तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा, आपने कभी याद करना कि बबलू से आपने बात की थी, तो उसमें मैंने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो मैंने बोला था कि मैंने कि सर ऐसे ऐसे मामला है, तो तुमने कभी याद करिए, एक कंपनी है मेट्रो के अंदर NCES, उसके बारे में इन्होंने बोला कि ऐसा करिए बबलू कि आप RTI लगा दीजिए। मगर मैं कहना चाहूँगा, वो ना तो मेरे रिश्तेदार लगते हैं, ना मेरे बुहारी लगते हैं। उनके सबूत आएंगे तो उनके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। वो मुझे उनसे भी कुछ लेना उकसा के आपसे नहीं करवा सकता, उकसा से नहीं करवा सकता। उनके अगर बच्चे आते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी खड़ा होऊंगा। अगर वो सही है तो उनके खिलाफ मुझे कोई राय नहीं। तो गलत के खिलाफ जाएंगे, हम गलत के खिलाफ हैं, गलत के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे NCS कंपनी हो चाहे कोई भी हो। अभी तक मेरे पास कोई रिकॉर्ड में एक भी बच्चे NCS का ऐसा नहीं आया है जो उसने ये बोला हो कि हम ड्यूटी से परेशान हैं, हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, हमें रीजोनिंग का पैसा लिया गया है, हमसे 1.5 लाख रुपए लिया गया। अभी तक मैंने काफ़ी जांच की है और जांच में यही किसी ने अभी मुंह नहीं खोला है। अगर खोलेंगे तो हम उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। दूसरी बात, मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से बोलना चाहूँगा, एक आपने वीडियो मेरी देखी थी, मैंने ट्विटर वगैरह पर सब जगह मेरे साथ जो हुआ था, जो 10-10 रुपए के टोकन दे करके दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी CRA राजीव चौक पे उन्होंने
एक हमसे 60 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो 60 रुपये का उन्होंने गबन किया था, तो गबन 10 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का हो। हमारे टॉम ऑपरेटर भाई को अगर तुम नौकरी से रिकॉल करते हो तो दिल्ली मेट्रो के उस सियारे को भी आपको रिकॉल करना पड़ेगा, वरना दिल्ली मेट्रो के अंदर रिकॉल का सिस्टम आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और इसको आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर उसको रिकॉल आपने सियारे को, अगर आपको अपने कर्मचारी को अगर छोड़ रहे हैं, अपने कर्मचारी को, दिल्ली मेट्रो के सरकारी विभाग को, कर्मचारी को अगर छोड़ रहे हैं तो आपको इनको भी छोड़ना पड़ेगा। समानता होनी चाहिए, समानता होना चाहिए। कर्मचारी होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपके खिलाफ भी मैं एक्शन और जंतर मंतर पर धरना करेंगे और कहेंगे कि भाई रिकॉल का सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए। उनको तुम रिकॉल कर देते हो, इनको क्यों नहीं रिकॉल करो, इनको भी रिकॉल करना चाहिए। आपको रिकॉल करना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। जब हमारा एक टॉम ऑपरेटर भाई दिल्ली मेट्रो से बाहर निकल सकता है केस में ऊपर नीचे होने के बाद, तो आपका भी एक वर्कर निकलना चाहता है। अगर तुमने रिकॉल नहीं किया तो हम समझेंगे कि पक्षपात कर रहे हैं। उनको 22-23 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, उसमें भी ड्यूटी गिनी चुनी मिलती है। डीएमआरसी ने इतनी आइडिया एक्स्ट्रा आईडी बना दी हैं जिससे उनको ड्यूटी पूरी नहीं मिल पाती है। तो उनसे बोलना चाहूँगा, उच्च अधिकारियों से, आप भी डीएमआरसी की अधिकारियों को बोलना चाहूँगा कि सीआरओ को भी आप सचेत कर दीजिए। मेरी टीम लगी हुई है, मैं बहुत जल्द और भी अपडेट देने वाला हूं और आपको घबराने का काम करेंगे। दिल्ली मेट्रो में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बेचारे झाड़ू पोंछे करते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी कितनी आती है? 18-19 हज़ार पर सैलरी आती है। उनसे पूरी सैलरी आने के बाद सुपरवाइजर आ जाते हैं, उनसे कैश ले लेते हैं, उनको 10,500 पर लेते हैं। उनको भी पूरी सैलरी दिलाने का हम काम करेंगे। बहुत जल्द मेरी टीम लगी हुई है। उनसे भी, हाउसकीपिंग वालों से भी मैं बोलना चाहूँगा, अपनी हक की लड़ाई के लिए, तो मैं तुम्हारी लड़ाई के लिए मैं तैयार खड़ा हूं और मैं लास्ट टाइम तक खड़ा रहूंगा। तुम्हें भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। और देखिए, मैंने जेएमडी कंपनी का पूरा सबका सलूशन वो निकाल लेंगे और बबलू का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, मैंने इतनी मोटी फाइल तैयार कर रखी है, देखिए। और सबको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक महोदय, SC/ST आयोग, सबको भेज रखा है। जी, मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, तो इनको पता लगा कि ये SC से आता है, तो इन्होंने जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। और हम भैया, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, तो मैं, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है वो चुपचाप नहीं बैठा था। मैं आज AMD वालों से बोलना चाहूँगा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तुमने मेरा घर का चूल्हा उजाड़ा है, तो मैं भी आपको उजाड़ के और दिल्ली मेट्रो से तुम्हें रिकॉल करके जाएंगे। ये मेरा वादा है और आपको जेल भेजने का काम करेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है कि आपके खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आपको जेल जाने का काम सिर्फ बबलू करेगा। सबका तोड़ निकाल लोगे, सबका तोड़ निकाल लोगे, बबलू का तोड़ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें आपको साक्षात, मुझे कंपनी के मालिक योगवीर सिंह जी हैं, उनके भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि उन्होंने भी एक मेरठ का एक लड़के का नंबर दिया था, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सारे साक्ष्य मेरे पास तैयार हैं सारे। और तुम किसी भी लड़के से ये लिखवाओ कि बबलू धरने में बुलाया था, कोई भी मेरे खिलाफ नहीं लिखेगा, और लिख भी देगा तो जिस दिन वहाँ पर बारी आएगी, देखिए सारे सबूत इनके हैं। ये देखिए, ये देखिए, दोबारा भी देखिए, 3 बार मेरा लिस्ट में नाम, मेरा PFP गायब कर रखा। पहली बार में देखो मेरा ID नंबर, सारी अनियमितताएं जी। दूसरी बार भी देखो, मैं MD साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली मेट्रो के MD साहब विकास कुमार जी हैं, फिरोजाबाद के सांसद जी थोड़ा हमें अपना मानते हैं, तो मेरी स्थिति खराब होने के कारण वो 2 बार MD साहब के पास गए, विकास जी के पास, तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा है, इसको आप मेट्रो में लगा दीजिए। तो उन्होंने देखो मेट्रो में मुझे क्या बोलते हैं, DMRC द्वारा, DMRC के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा एम्प्लॉय नंबर भी दे दिया। देखिए, 143 पे है 104540 बबलू सिंह गया प्रसाद, और इन्होंने 2 लाख रुपए दे दो तो नौकरी दे देंगे। इन्होंने अपना दलाल भेजा, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं दिए मैंने, तो इन्होंने मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट 2017 का इन्होंने मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब कर रखा है। मुझे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, और जितने दिन मैं बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की है, इसका एक एक पाई का, एक एक समय का, एक एक वक्त का मुझे हिसाब चाहिए। मेरे परिवार, मेरी फैमिली और मैं खुद इतना
मस्तिष्क परेशान उन्होंने, और उसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि बबलू क्या बोलते हैं कुछ एक्शन न ले, इसलिए इन्होंने एक 12 लाख का मेरा नोटिस और भिजवा दिया मेरे मानहानि का। मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। तुम 25 लाख का भेज दो, 50 लाख का भेज दो, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होगी। तुम हारोगे, हम जीतेंगे, तुम सुधर जाइए। अब आपको पता चल गई है कि आपकी औकात कहाँ तक है, आप क्या कर सकते हो, आपका कितना वजूद है, सब कुछ पता चल गया है। और आप सब बच्चे जान चुके हैं अगर उनके साथ आप अत्याचार करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और जंतर मंतर आएंगे, मैं उनका भरपूर सहयोग करूंगा। धन्यवाद पत्रकार महोदय। दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचार हैं बबलू सिंह जी, जो लगातार पूरी तरीके से हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं और मेट्रो के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां थी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी, किस तरह उनकी धांधली हो रही थी, उसको उजागर किया। अब कह रहे हैं कि जो बच्चे इनके साथ थे जंतर मंतर पे, 50 से ज़्यादा संख्या में बच्चे आ रहे थे, लगातार आते, उन सबको वापस ले लिया गया है, ऐसा इनका कहना है। और ये भी कहा है कि अब मेट्रो के से दबाव से और अन्य जांच के दबाव में कंपनियां अपने आप को रिफॉर्म कर रही हैं, सुधार रही हैं, लेकिन इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, इनका जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ जो अन्याय हुआ उसका हर्जाना मेट्रो से जुड़ी हुई कंपनियों को और मेट्रो को देना पड़ेगा। जय हिंद, जय।